आप हादिया ई मैगजीन मजमून की ऑडियो रीड आउट समाप्त कर रहे हैं। सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अस्मा इम्तियाज़ हादिया के शुमारा नवंबर 2024 के मजमून की ऑडियो प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए हम इसका आगाज़ हादिया के ज़मरा हमारे जहाँ तू है, जिसका उन्वान है दोस्त भी चारा साज होते हैं, और इसकी राइटर एलिज़े नजफ़ हैं। रिश्ते और ताल्लुकात हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत में शामिल हैं। ये ताल्लुकात इंसान की खुशी की वजह भी होते हैं। हम इंसानों की ज़िंदगी में कई सारे रिश्ते होते हैं जो हमें अजीज़ होते हैं। इन्हीं में एक खूबसूरत रिश्ता दोस्ती का है। दोस्ती की एक खूबसूसियत ये है कि हर इंसान उसके इंतखाब का हक़ रखता है। फिर जो दोस्त हम बनाते हैं उनके साथ हम अपने दुख सुख शेयर करते हुए खुशी महसूस करते हैं। यूँ तो हम में से हर इंसान की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसे दोस्त मैसर होते हैं जिनके साथ रहते हुए यूँ महसूस करता है गोया वो उसकी ज़ात का ही एक हिस्सा है। उसके होने से हर खला पुर होने लगता है, और जब वो ना हो तो यूँ लगता है कि गोया किसी ने उसे भरी महफिल में तन्हा कर दिया हो। जिस तरह ज़िंदगी में मौजूद हर रिश्ते के बनाए रखने और कामयाबी के साथ उसे बरतने के उसूल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह दोस्ती के भी अपने तकाज़े होते हैं। हम में से बेशतर लोग एक अच्छा और मुखलिस दोस्त तो चाहते हैं, लेकिन खुद किसी के लिए खुद में ये खूबियाँ पैदा करने के हवाले से संजीदा नहीं होते। नतीजा ये निकलता है कि हर कोई उम्मीद लगाए बैठ जाता है, यूँ हर इंसान अकेला होता चला जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि हम सबको सबसे पहले खुद अपनी उम्मीदों को हकीकत पसंदाना सतह पर रखते हुए उस पर खुद पूरा उतरने की ज़रूरत है। इस तरह हम खुद दूसरों के मेयार पे खरे उतरते हुए एक अच्छी दोस्ती बना सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दोस्ती की बुनियाद क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें इंसानी फितरत को समझते हुए उसके तकाज़ों को जानने की ज़रूरत है कि इंसानी दुख व सुख को कैसे बांटा जाता है। अक्सर औक़ात हम अपने दोस्तों की छोटी छोटी बातों का इतना ज़्यादा असर ले लेते हैं कि वो एहसास नाराज़गी अना में तब्दील हो जाती है। नतीजतन हम उस वक्त अपने दोस्त को नज़रअंदाज कर देते हैं जबकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। अगर अपने दोस्त के जज्बात को समझने में मुश्किल दरपेश हो तो उसका आसान हल ये है कि ख़ुद को उसकी जगह पर रख कर सोचें, फिर आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। मेरे ख़्याल में कोई भी इंसान ऐसे दोस्तों की ज़रूरत महसूस नहीं करता जो कि अपने दोस्त के जज्बात को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करता, महज दुनियादारी के तकाज़ों के मुताबिक दोस्ती को निभाता है। एतमाद और दियानत को दोस्ती की बुनियाद तस्वुर किया जाता है। एतमाद हर रिश्ते में कलीदी किरदार अदा करता है। दोस्ती में भी इसको मरकज़ियत हासिल है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जिस पर हम अपने राज अयां कर सकते हों और वो उसे अमानत की तरह संभालना जानता हो। वो ताल्लुक़ के तयशुदा बाउंड्री का लिहाज करता हो। इसी तरह की खफगी होने की सूरत में भी वो रिश्तों का भरम रखते हुए उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता हो। दोस्ती में ईमानदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि सच्चे दोस्त शेयरिंग करते हुए कज़ब बयानी के बजाय सच का सहारा लेते हैं। इसकी वजह से दोस्ती में गलत फहमी पैदा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। बातचीत को हमेशा जारी रखना बामानी और मुखलिस दोस्ती का लाजमी उन्सुर है। इसलिए अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके साथ दिल खोल कर बात की जा सकती हो। दोस्तों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए दोस्त के तई वफादारी का होना ज़रूरी है। सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा तकाज़ा ये होता है कि वो हमें उस वक्त मैसर हों जबकि हमें उनकी ज़रूरत हो, चाहे हम मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हों या किसी कामयाबी पर जश्न मना रहे हों। हमारे हकीकी दोस्त हमें खुशी करने, सही फ़ैसला लेने और रोने के लिए कंधा देने के लिए मौजूद होते हैं। वो हमारे ख्वाबों की तकमील में हमारी मदद करते हैं और हमें ज़िंदगी में बेहतरीन इंसान बनने की तरग़ीब देते हैं। बेतकल्लुफ़ी, हंसी मजाक भी दोस्ती के रिश्ते में बहुत अहमियत रखते हैं। अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना
एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होना और ज़िंदगी भर रह जाने वाली यादें बनाना हमारी दोस्ती को मजबूत करने में मुआविन होता है। हमारे सच्चे दोस्त हमें हंसाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले गमों से कैसे निपटा जाए और ख़ुशी को कैसे एंजॉय किया जाए, और ज़िंदगी के सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने में हमारी मदद करते हैं। दोस्ती उन लोगों के दरमियान एक मुनफरद रिश्ता है जो मुश्तरका मफादात, अक़दार और तजुर्बात के साथ जुड़े होते हैं। दोस्ती सिर्फ किसी से बात करने या उसके साथ घूमने फिरने से परवान नहीं चढ़ती, बल्कि ये हमा वक्त एहसास करने से पनपती है। एक अच्छा दोस्त ज़िंदगी के चैलेंजों से गुजरने में हमारी मदद करता है। दोस्ती कैसे परवान चढ़ती है? दोस्ती बाहमी मफादात, मुश्तरका तजुर्बात और मुश्तरका अक़दार के ज़रिए परवान चढ़ती है। ये एक वक्त के साथ नशोनुमा पाने वाला अमल है जो इब्तिदाई मरहले से शुरू होता है और वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानते हैं, उसी तरह हम अपनी ज़ात से जुड़े हक़ाइक़ को ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। हम जज्बात के ज़रिए उनसे जुड़ने लगते हैं। ये जज्बात व एहसासात हमें दोस्ती के बंधन को गहरा बनाने पे ज़ोर देते हैं और वक्त के साथ एक दूसरे पर हमारा एतमाद बढ़ता है। दोस्ती के लिए दोनों फरीक़ों से कोशिश और सरमायाकारी की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए हम तनगोश होकर सुनने, खुलकर बातचीत करने, एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने की ख्वाहिश की ज़रूरत होती है। हम में से अक्सर लोग दोस्ती के ताल्लुक़ को फॉर ग्रांटेड लेने के आदी होते हैं, जिसकी वजह से वो दोस्ती को एक फॉर्मल रिश्ते की तरह निभाते हैं। मामूली बातें या बातचीत से दर आने वाले वक्फे से वो बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों को भी ये कहने से बाज नहीं आते कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता। हालांकि यहाँ वक्त से ज़्यादा तरजीहात का मसला है। बेशक वक्ती तौर पर दूसरों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए वो ख़ुद को मसरूफ़ कर लेते हैं या फ़कत ज़ाहिर करते हैं, वक्त के साथ उनकी ज़िंदगी में खला पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर रिश्ते की तरह दोस्ती भी इंसान के जज्बात की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। अपने जज्बात, एहसासात को बिना किसी तकल्लुफ़ के हम दोस्तों से ही शेयर कर सकते हैं। जहाँ गलत सही की हम इतनी परवाह नहीं करते, शेयरिंग इंसानी नफ्सियात की ज़रूरतों में शामिल है। हम खुद अपने जज्बात के तकाज़ों से नावाकिफ़ होते हैं, खुद ही अपनी ज़िंदगी में खला पैदा करते हैं, फिर उसे गलत तरीक़े से पुर करने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ के मुताबिक ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम आपके साथ हो, जो आपकी ज़िंदगी के नशेब व फराज के हर लम्हे में शामिल हो। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्त जज्बाती मदद, हौसला अफजाई और ताल्लुक़ की लज्जत से आशना करते हैं। वो ज़िंदगी के दबाव से निमटने में हमारी मदद करते हैं। मुतालात से पता चलता है कि करीबी दोस्तों का होना खुशी में इजाफा, तनाव की सतह को कम करने और बेहतर जिस्मानी सेहत का बास बनता है। लिहाजा आइए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें जो हमारे हम ख्याल हैं और उस दोस्ती के ताल्लुक़ को बनाए रखने के लिए वक्त, एहसासात और खुलूस की सरमायाकारी करें, क्योंकि आखिरकार दोस्ती ही ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाती है। ये ज़रूरी नहीं कि दोस्ती हमेशा ख़ानदान से बाहर हो। अगर करीबी रिश्तों में कोई ऐसा मिल जाए जिससे बात करके हमें खुशी मिलती है, तो उससे भी दोस्ती बनाई जा सकती है। ये बात 100% दुरुस्त है कि सच्ची दोस्ती एक मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। भरोसा, ईमानदारी, बातचीत, ताउन, हंसी और तफरी, ये सब हकीकी दोस्ती बनाने और बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। अपने दोस्तों की कदर करें और बदले में हमेशा खुद सच्चे दोस्त बनने को अपनी तरजीह में शामिल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मज़मून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया।
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.